कंबोडियाई जो सीमा है उसके बीच में गोलाबारी और साथ ही राजदूत वापस बुलाए जाने के बाद इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर खराब बताई जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। थाईलैंड ने इनफैक्ट कंबोडिया में बमबारी तक कर दी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर गुरुवार सुबह से जो झड़प शुरू हुई उसके बाद से ही दोनों देशों में इस वक्त जबरदस्त जंग के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई कई सारी और अहम जानकारी मुझे इस वक्त मिल रही है, वो एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे पर लगातार गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। इनफैक्ट सीमा पर तो सैनिकों की गोलीबारी के बाद थाईलैंड ने फाइटर जेट जो कि F-16 है उसकी तैनाती यहां पर कर दी है, जो ये बताता है कि आने वाले समय में भी ये युद्ध अभी और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, जिसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। हवाई हमले तक किए जा रहे हैं। इनफैक्ट थाईलैंड की बमबारी से दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। और देखिए, भारत के पड़ोस में एक भीषण जंग छिड़ने का अंदेशा यहां से पैदा हो गया है। इसकी वजह क्या है, दशकों पुराना एक ऐसे सीमा विवाद बताया जा रहा है, सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि फाइटर जेट F-16 की तैनाती इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन यहां कहा जा सकता है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया और वो बयान में कहते हैं कि थाईलैंड ने उसके क्षेत्र में हवाई हमले कर दिए हैं। कंबोडिया ने यह बताया है कि थाईलैंड की सेना ने कैसे F-16 जो लड़ाकू विमान है उनसे वाट काउ किरीस्वरक पेगोडा की ओर जाने वाली जो सड़क है उस पर बम गिरा दिए। ये उस जगह के नाम बताए जा रहे हैं। थाईलैंड ने तो यह भी बताया कि 6 F-16 विमान लड़ाई में उतारने और कंबोडिया के 2 क्षेत्रीय जो सैन्य मुख्यालय हैं उनको नष्ट करने का दावा यहां कर दिया है। और इसी के बाद क्या था, फिर जैसे ये तस्वीर सामने आई वैसे ही कंबोडिया भड़क गया और फिर ये कह दिया कि इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। और दोनों देश एक तरह से दुश्मन अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई आज का मामला नहीं है, ये कैसे दशकों पुराना मामला है ये भी आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगी। क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड पड़ोसी हैं और आज ये दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देश जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। जो मौजूदा तनाव है, यानी कि जो अभी स्थिति इतनी ज्यादा खराब बताई जा रही है, वो दरअसल 28 मई से इसकी शुरुआत हो गई और ये वो दिन था, ये वो वक्त था जब झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। और ये घटना मैं आपको बता दूं, एमराल्ड ट्रायंगल नामक ये क्षेत्र बताया जाता है यहां पर हुई, जो कि थाईलैंड और कंबोडिया लाओस की साझा सीमा पर लगता है। और ये क्षेत्र एक लंबे समय से विवाद का पहले भी जो केंद्र है वो रहा है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों क्षेत्र के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर अपना अपना दावा करते हैं और इसी दावे को लेकर बार बार ये जो जंग है, लड़ाई है, वो होती रही है इससे पहले भी। अब 29 मई के बाद से दोनों देश एक दूसरे पर और ज्यादा हमलावर हो गए जब सैनिक की मौत की खबर सामने आई। अब ये कंबोडिया और थाईलैंड जो कि 817 किलोमीटर, यानी कि अगर आप मैप में देखेंगे तो एक लंबी सीमा है जो वो एक दूसरे के साथ यहां साझा करते हैं। 817 किलोमीटर ये बताई जाती है। अब फ्रांस का 1863 से 1953 तक बताया जाता है कि कंबोडिया पर कब्जा रहा। अब ऐसे में फ्रांस ने ज्यादातर जो बॉर्डर थे वो यहां पर तय किए। अब इसका आधार इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि थाईलैंड और कंबोडिया के जो प्राकृतिक जल विभाजक रेखा है उसके समझौते पर ही आधारित इसको बताया जाता है। और इसीलिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें आप देखेंगे कैसे एक दूसरे पर, ऐसा नहीं है कि कंबोडिया ज्यादा हमला कर रहा है या फिर वहां से जवाब नहीं दिया जा रहा है। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो भी हमला होगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो भीषण जंग है उसमें पूरी सूरत तब्दील हो सकती है। थाईलैंड ने बाद के वर्षों में जो नक्शा जैसा मैंने आपको बताया जिस पर पूरा विवाद है, इस पर ये कहते हुए एतराज जाहिर कर दिया था कि 11वीं शताब्दी के प्रीवियर मंदिर को कंबोडिया में रखा गया है और इसी नक्शे पर मतभेद के चलते सीमा के जो आसपास है ऐसे कई सारे क्षेत्र बन गए जिन पर ये दोनों देश दावा करते रहे हैं। इनफैक्ट आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये पूरा जो मामला है इतना पुराना है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी मुकदमा रह चुका है। 1959 में बताया गया पूरा मंदिर विवाद, जिसको लेकर थाईलैंड को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी घसीटा गया। और उसके बाद आप देखिए आज भी ये बिल्कुल स्थिति यही बताई जाती है। F-16 जो फाइटर जेट है उनकी तैनाती कर दी गई है। सीमा पर सैनिकों की गोलीबारी ताबड़तोड़ इस वक्त चल रही है और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद हैरान कर देने वाली हैं और ये जरूर इस सिचुएशन को बताती है कि आने वाले समय में और ज्यादा विध्वंसक ये जो जंग है ये पूरी हो सकती है। इससे जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि 28 मई को कैसे वहां पर एक झड़प हुई, कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई और फिर ये जो
मौजूदा लड़ाई है उसकी और ज्यादा विध्वंसक तरीके से शुरुआत होती हुई नजर आई। लगातार इस क्षेत्र को लेकर विवाद पहले भी रहा है, लड़ाई होती रही है और जंग में भी तब्दील होती रही है, लेकिन यह सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक इस वक्त मानी जा सकती है। और देखिए, ये वो वक्त है जब दुनिया में अलग अलग देशों में संघर्ष की खबर हमने पहले देखी है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो या फिर उधर ईरान इजराइल का संघर्ष हमने देखा। क्या इस वक्त दुनिया एक और इसी तरह के मोर्चे के लिए या इसी तरह युद्ध के मैदान के लिए तैयार है? हालांकि मैं आपको बता दूं, भारत का जो रुख है खासतौर पर ये आपके लिए जानना जरूरी होगा, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल ईरान की बात क्यों ना हो, भारत हमेशा ये कहता है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान हो नहीं सकता, शांति का रास्ता आपको अपनाना होगा और उसी से ही कोई भी मसले का हल किया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि एक नई जंग एक तरह से यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है। 29 मई जैसा मैंने आपको बताया, ये संघर्ष पूरा शुरू हुआ, पहले पूरा मामला कोर्ट तक भी जा चुका है। कोर्ट ने पहले 1962 में तो इसको लेकर फैसला भी सुनाया और ये कहा कि ये जो वियर कंबोडियाई है वो क्षेत्र उस क्षेत्र में आता है जिस मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद है। और फिर थाईलैंड ने उस समय इसे जरूर मान लिया था, लेकिन तर्क ये दिया था कि जो आसपास की सीमाएं हैं ये विवादित हैं और उसी को लेकर ये जंग ऐसी हुई कि कभी रुकी नहीं पाई। समय समय पर अलग अलग वक्त पर हमने देखा कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसके आसपास के इलाकों को लेकर ये विवाद होता रहा और इससे सीमा रेखाएं और ज्यादा जटिल हो गई। 2008 में तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया था जब कंबोडिया के ये प्री-वियर मंदिर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का भी दर्जा मांग लिया गया। और फिर जुलाई का वक्त आया, मंदिर को मान्यता मिलने के बाद ये जो सीमा क्षेत्र है उसके आसपास कंबोडियाई और थाई सैनिकों के बीच फिर से ये सैन्य झड़प शुरू हो गई और लगातार चलती रही। 2011 में तो बहुत खतरनाक तस्वीर देखने को मिली थी। इसीलिए आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखने के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2011 में जिस तरह की तस्वीर युद्ध को लेकर देखने को मिली थी, क्या फिर से ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि 36,000 लोग, ये बड़ा आंकड़ा उस वक्त सामने आया, ऐसे लोग थे जिनको विस्थापित तक इस जंग के बाद होना पड़ गया था और दोनों देशों में सैन्य संघर्ष रुका, लेकिन अंदर अंदर एक तनाव चलता रहा, ये कह सकते हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो विवाद मई से शुरू हुआ और अब एक दूसरे पर आप सोचिए कितने जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है। कई ऐसे मार्ग बताए जा रहे हैं, सड़कें बताई जा रही है जहां पर जबरदस्त हमले हुए हैं। इनफैक्ट F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती ये बताती है कि आने वाले समय के लिए भी एक बड़ी रणनीति या एक बड़ा युद्ध कैसे लड़ा जाए उसके लिए तैयारी की जा रही है। क्योंकि थाईलैंड ने एक तरफ सीमा विवाद को सुलझाने में मदद के लिए एक संयुक्त सीमा आयोग की स्थापना भी यहां पर की थी, लेकिन इसकी बैठक जब भी होती थी तो कोई महत्वपूर्ण नतीजा इसमें निकल नहीं पाया, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। कोशिश कई मर्तबा हुई कि क्या इस विवाद को सुलझाया जा सकता है, कई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुकदमे हुए, कई झड़प हुई, उसके बाद भी आप आज इस तस्वीर को देखकर जान लीजिए कि पूरी चीजें जस की तस रही हैं। और हालिया हफ्तों में कैसे खराब रूप इन पूरी तस्वीरों ने ले लिया है, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे एक और क्या युद्ध की तरफ बढ़ते हुए ये दोनों ये जगह नजर आ रही है। क्योंकि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हवाई हमला बोल दिया है और आप ऐसे इसको मैप में भी समझिए कि भारत के पड़ोसी अगर इस वक्त भीषण जंग करते हैं और ऐसे वक्त में जब अलग अलग मोर्चों पर हम युद्ध पहले ही देख रहे हैं, तो ये अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए नहीं हो सकती है युद्ध के लिहाज से। दो एशियाई देश जो इस वक्त लड़ रहे हैं और इसी को लेकर खबर मुझे मिल रही है कि सीमा पर सैनिकों की गोलीबारी के बाद उधर थाईलैंड ने भी फाइटर जेट जो है F-16 उसकी तैनाती कर दी है। हवाई हमले तक यहां पर किए जा रहे हैं, नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए, ये भी दोनों लोग अपने अपने लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप सोचिए हमले बढ़ते हैं रिहायशी इलाकों की तरफ, अगर और ज्यादा हमला होता है तो फिर जो लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हो सकती है। क्योंकि ये जो पूरी 817 लगभग किलोमीटर की सीमा मैंने आपको बताया, वो दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। क्षेत्र कई सारे ऐसे हैं जो लंबे समय से विवादित रहे हैं, उनके बीच में संघर्ष हमेशा से रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर दोनों देश अपने अपने लोगों की सुरक्षा की